वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मा क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? जब तक नफीसा हमारी जिंदगी में रहेगी ना, कुछ ठीक नहीं हो सकता, ना मेरी तबीयत और ना ही हालात। अब क्या बात हो गई? मोहल्ले से दो औरतें आई थी, मुनीर की माँ और उसकी भाभी। तो कुरान खानी की दावत देने आई थी और तुम्हारी बेगम मोहतरमा उनके सामने इतने बुरे हाल में आई है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। उसको इतनी भी अकल नहीं है कि किसी के सामने किस हुलिये में आना चाहिए। अम्मा बस इतनी सी बात? क्या तुम्हारे लिए बस ये इतनी सी बात है? मुनीर की माँ 10 घरों में जाकर ये बातें बताएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? मेरी? तो और क्या, लोग कहेंगे कि हम नफीसा पे बहुत जुल्म करते हैं, ना उसे अच्छा खाने को देते हैं, ना अच्छा लिबास पहनने को देते हैं। इसमें तुम्हारी ही इज्जत खराब होगी ना, लोग तुम्हारे पर ही उंगलियां उठाएंगे। देखो जफर, बीवी का अच्छा पहनावा शौहर की इज्जत होती है। अगर वो अच्छे लिबास में, अच्छे हुलिये में सबके सामने आएगी तो लोग तुम्हारी ही वाह-वाह करेंगे ना, तुम्हारी इज्जत करेंगे। तो ये सोच सोच के हलकान हुए जा रही हूं कि मुनीर की माँ किन किन लोगों को जाकर ये बातें बताएगी, लोग तुम्हें और मुझे कितना बुरा कहेंगे। क्या करूं मैं इस नफीसा का, सारी इज्जत खाक में मिला दी मोहल्ले वालों के साथ। पानी। खाना लगा दूं? मेरी इज्जत का ख्याल है या नहीं? तो ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुम? ऐसा लगता है जैसे किसी की बेवा हो तुम। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस आज कुछ ज्यादा ही मसरूफ रही। कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई हुई थी और फिर मेहमान आ गए, वक्त ही नहीं मिला। वो गए तो मैं रात का खाना पकाने लगी। और फिर तुम इसी हुलिये में मेहमानों के सामने चली गई। वाह, अकल नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर या नहीं? जब मेहमान आए थे मुझे अंदाजा नहीं हुआ, मैं कपड़े धो रही थी। आज के बाद अपने मिलने मिलाने वालों या मेरे किसी रिश्तेदारों के सामने ऐसे हुलिये में गई ना तो फिर तुम देखना। अरे शर्म नहीं आती है तुमको? मोहल्ले वालों के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई। मेरी माँ को लोग मानते हैं, झुककर सलाम करते हैं, उनको और तुम? मेरा दिल नहीं करता सजने संवरने को। वाह, दिल नहीं करता है? बहुत जुल्म करते हैं हम तुम पर। क्या साबित करना चाहते हैं? बुरा सलूक करते हैं तुम्हारे साथ? अरे बाहर की जाकर दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है, तो शुक्र करो कि इज्जत की जिंदगी गुजार रही हो तुम। इज्जत? बात बात पर जलील करते हैं आप मुझे, और इसे इज्जत की जिंदगी कहते हैं? बस कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। एक बात मेरी कान खोलकर सुनो, कल हम खदीजा आंटी की बेटी की शादी में जा रहे हैं। ना ही मुझे ये लटका हुआ मुंह चाहिए और ना ही ये हुलिया, समझी तुम? हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवाता है, खिदमत इंसान का रास्ता खुदा तक जाता है। कपड़े निकाल दिए मेरे? जी, वॉशरूम में हैंग कर दिए। कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही है। जफर, आ गए तुम? जी अम्मा, बस अभी आया हूँ, तैयार होकर आता हूँ।
ये क्या पहना हुआ है तुमने? हाथों में भी कुछ नहीं पहना, गले में भी नहीं पहना। अगले क्या कहेंगे कि मेरी बहू के पास कुछ है नहीं पहनने के लिए? तुम मिलाद में नहीं जा रही हो, दावत है घर पे। जफर, ये तो लोगों के सामने हमारी नाक कटवा के रख देगी। जेवर क्यों नहीं पहना भाई तुमने? हाँ हाँ हाँ, मेरे पास ही रखा हुआ है, लेके भाग नहीं गई हूं तुम्हारा जेवर। और वैसे भी ना आजकल के जमाने में कोई भी किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेता। शुक्र करो कि मैंने तुम्हारा जेवर अभी तक संभाल के रखा हुआ है। मांग लेती ना तुम, मगर नहीं। तुम लोगों की अना और खुददारी को ठेस जो पहुंचेगी। अब जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज करो और कोई काम वाला सूट पहनना। मैं भी कपड़े चेंज कर कर आ रही हूँ और तुम भी कोई अच्छा सा जोड़ा पहनो। और सुनो, हील वाली जूती भी पहन लेना। और प्लीज लोगों के सामने सर पे दुपट्टा रख के सिपारे वाली बाजी बनकर मत आ जाना, समझ गई? क्यों करते हो तुम ये सब? सफर बहुत गर्मी है, काम वाले कपड़े बहुत तकलीफ देंगे। और आप तो जानते हैं ना, मैं हील वाले जूते नहीं पहन सकती। नहीं, ये बात नहीं। असल बात यह है कि तुम दुनिया वालों को यह साबित करना चाहती हो कि तुम बहुत मजलूम हो और मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं दिलाया। अरे और लड़कियां भी तुम्हें तैयार होती हैं, अच्छे से अपने शौहर का ख्याल करती हैं, मगर तुम। आप लेना प्लीज प्लेट में कुछ। माशाल्लाह कितनी शानदार दावत की है, सब कुछ कितना अच्छा है। और सईदा की बहू तो देखो कितनी खूबसूरत है। मिजाज की भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन कम बोलती है, चुप ही रहती है। अरे कोई ऐसे ही इतना अच्छा नहीं हो जाता। सईदा भी तो कितनी रख रखाव वाली है, ये भी तो देखो। मुझे तो यकीन नहीं आता, सईदा को तो मैं बहुत सख्त मिजाज समझती थी। कोई बात नहीं, बच्चों के लिए थोड़ा सा सख्त मिजाज होना ही पड़ता है। अब देखो ना, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ वो अपनी बहू को नहीं लेके जाती। जेवर, कपड़ा, सब कुछ तो इतना अच्छा है। हाँ, वो तो नजर आ रहा है। वैसे खदीजा, तुमने बहुत बड़ी गलती की आमना का रिश्ता जफर से ना करके। अब देखो आमना की सास को कैसे मुंह बनाए बैठी हैं, अभी तक मुंह सीधा ही नहीं हुआ उनका। बस रिजवाना, ये तो सब मुकद्दरों की बात है। जफर आए दिन अपनी और अपनी बीवी की तस्वीरें फेसबुक पर लगाता रहता है, उसे आमना दिखाती है। माशाल्लाह सईदा, तुम्हारी बहू तो बहुत प्यारी है। ऐसे अब ससुराल में सुकून होता है ना, तो लड़की पे निखार आ ही जाता है। सही कह रही हो, वरना आजकल की लड़कियों के तो इतने नखरे हैं, शादी हुई नहीं कि अगले हफ्ते ही अलग हो जाती हैं। सही कह रही हो तुम। वैसे नफीसा के तो माँ बाप रोज फोन करके इसे बुलाते हैं, जाती ही नहीं। इसका इतना दिल लगा हुआ है यहाँ पर, बल्कि मैं जिद करती हूँ कि 10-12 रोज में एक दिन तो जाया करो, आखिर वो भी माँ बाप हैं। वैसे सईदा, ये जो जेवर पहनी है तुम्हारी तरफ से? हाँ, मैंने ही बनवाए हैं सारे जेवर। मैंने तो सफर से कह दिया था कि जेवर मैं अच्छा दूंगी अपनी बहू को। भाई लड़कियों के 100 अरमान होते हैं। और वैसे भी ये मेरी बड़ी बहू है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। बच्चों की खुशी में खुश होती हो, और किसी की बेटी को इतनी इज्जत देना हर एक के बस की बात नहीं होती। अल्लाह तुम्हें इसका अजर ज़रूर देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई मेरी तो आदत है, मैं बस अपने काम से काम ही रखती हूँ। वैसे मैंने घर के काम के लिए मासी रख ली है। शौकिया कभी कभार नफीसा खाना बना लेती है। अच्छा, तुमने काम वाली मासी भी रख ली है? तो और क्या, नई नवेली दुल्हन से काम करवाऊंगी मैं। अभी 8 महीने तो हुए हैं शादी को। मैंने तो जफर से कह दिया था कि भाई मासी फौरन रख लो। यही वक्त तो होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को समझते हैं, वक्त देते हैं। मैं तो नहीं काम करवा सकती ना नई नवेली दुल्हन से। माशाल्लाह, बहुत नसीब वाली है तुम्हारी बहू, जिसे इतना अच्छा ससुराल मिला है। मैं अभी आई जरा। जी अफजल भाई, मुझे पता है आपके ऑर्डर का। इंशाल्लाह एक दिन दे दें मुझे, इंशाल्लाह आपको पहुंचवा दूँगा। जी 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 जी, मेहरबानी, थैंक यू। ये लीजिए।
सच पूछें तो खतीजा ने बहुत बड़ी गलती की आमना का रिश्ता जफ़र के लिए ठुकरा कर। भाई उनका अपना ज़ाती मामला है, नहीं की उनकी मर्जी। लेकिन मुझे तो जफ़र बहुत अच्छा लगा, इतना नफीसा का ख्याल कर रहा था, कह रहा था तुमने हील पहनी हुई है, तुम खाना लेने नहीं जाओ, मैं उठा के लाता हूँ। रिजवाना दूसरे लफ्ज़ों में इसे ज़रमुरीदी कहते हैं। जी नहीं, इसे बीवी से मोहब्बत और अकीदत कहते हैं। कहना क्या चाह रही हो तुम? अरे वो सईदा का बेटा है ना अली, दुबई से पाकिस्तान आने वाला है, तो सईदा उसके लिए लड़कियां देख रही है, कह रही थी लड़की को भी साथ लेके जाएगा। चलो ये तो एक अच्छा नेक ख्याल है उसका। वैसे सुने, अगर सईदा ने हमारी आबदा का रिश्ता मांगा ना तो मैं इनकार नहीं करूंगी। क्या कोई ऐसी बात की है तुमसे उसने? नहीं, ऐसा कुछ कहा तो नहीं सईदा ने, लेकिन दावत में वो आबदा के बारे में बहुत पूछ रही थी। हो सकता है वो इशारे में मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। हवा में किले मत तामीर करो, अगर वो कोई बात करेगी तो फिर देखा जाएगा। अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आ गई अपनी माँ से मिलके, ठंडक पड़ गई। वैसे तुम्हारे माँ बाप बहुत जल्दी उदास नहीं हो जाते तुम्हारे लिए? अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें बेआया ही क्यों था, अपने पास रख लेते ना। मैं तो कहती हूँ उसको वहीं छोड़ आते ताकि जी भर के मिल लेती अपने माँ बाप से। अम्मा, आंटी ने मुझे खुद दावत देने के लिए फोन कर लिया, इनकार कैसे करता मैं? उन्हें दावत में मैं नहीं याद आई? बड़े ही बेढंगे लोग हैं। अगर एक माँ को बुला लेते तो उनके खाने में कोई कमी आ जाती? अम्मा, आपको लेकर कैसे जाता मैं मोटरसाइकिल? वो तो उन्होंने मुझसे कहा था, लेकिन मैंने खुद ही मना कर दिया कि आपका आना मुश्किल। अच्छा बस बस, ज्यादा चमचागिरी मत करो ससुराल वालों की। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसे अकेले छोड़ा तो नहीं था माँ बाप के पास? अरे नहीं नहीं, बल्कि वो तो कह रही थी कि रात रुक जाए, लेकिन मैंने ही मना कर दिया, आपकी तबीयत का बहाना कर। अच्छा किया। सुनो, अब आ गई हो तो जरा खाना गर्म करके दे दो मुझे। तुम्हारे माँ बाप को तो तौफीक हुई नहीं कि मेरे लिए खाना भिजवा देते। इसे बहुत ही भोड़ बीवी है तुम्हारी। अच्छा सुनो, किचन गंदा पड़ा है वो भी साफ कर देना, और वो जो जेवर लेकर आई हो कमरे में रख दो, मैं संभाल के अलमारी में रख दूंगी। अच्छा माँ, आप बैठे सुकून से, मैं देखता हूँ जाके। वो जरा जेवर देख लेना। हाँ मैं देखता हूँ। अब क्या हुआ है? कल रात से ऐसी रोती शक्ल बनाए बैठी हो। इसीलिए मैं तुम्हारे घर जाने के खिलाफ हूं। तुम जब भी अपने घर से होकर आती हो तुम्हारा दिमाग मजीद खराब हो जाता है। क्या हो जाता अगर एक रात में अपनी अम्मा के घर गुजार आती? अम्मी की तबीयत का बहाना कर कर झूठ बोल के लाए आप मुझे। ओह, तो फिर ये बात है। तुम एक काम करो ना, तुम वहीं चली जाओ और फिर वापस कभी मत आना। और हाँ, अम्मी को जाकर नाश्ता दो, और ये रोती शक्ल लेकर मत जाना वहां पर। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। आ गया मेरा बच्चा। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? इतने कमजोर लग रहे हो तुम, अपना ख्याल नहीं रखते? अम्मा मैं वैसा ही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अरे अंदर चल के बातें कर लीजिएगा, अभी तो थका हुआ है। कैसे? अल्लाह, मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कैसी हैं आप? तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाके चाय लेकर आओ, थका हुआ आया है मेरा बच्चा। अम्मा क्या करती हैं आप? खबरदार उसे इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए तुम? थके हुए आयो, चलकर अंदर आराम करो। जाओ। अम्मा क्या करती हैं आप? आपको पता है मेरी नौकरी चली गई, वीजा खत्म हो गया, और आपने आबदा से मेरा रिश्ता तय कर दिया। आहिस्ता बोलो, पागल मत बनो। आबदा के बाप के पास बहुत पैसा है, और तुम देखना
एक दफा बस शादी हो जाए तुम्हारी, उसके बाप ने अगर तुम्हें बिजनेस करवा के नहीं छोड़ा ना तो मेरा नाम बदल दे। मैं वो इतनी आसानी से मान कैसे गए? इतने सालों में खानदानों में और लोगों में इज्जत बना के रखी है, तब माने। लेकिन अपना के लिए तो इनकार कर दिया था जब जफर भाई के लिए मांगी। तो देख लो, अब पछता भी तो नहीं। पर अम्मा, कम से कम उन्हें मेरी नौकरी वीजे का तो बता दें आप। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रहे हो? ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को गंवा रहे हो? खबरदार, खबरदार किसी के सामने भी मुंह खोला तुमने तो, समझ गए? पर अम्मा, बस चुप, कह दिया ना। बस कामों में ही लगे रहते हैं, यही होता रहता है। आज आप लोगों की काम वाली मासी नहीं आई क्या? अरे नहीं नहीं, आई थी मासी, आज सारा काम वही तो कर कर गई है। बस उसे किसी काम से जाना था तो वो ज़रा जल्दी चली गई। मैंने भी उसे जाने दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, हम माँ बेटी मिलकर काम कर लेंगे जो रह गया है। अरे नफीसा, तुम क्या हर वक्त कामों में लगी रहती हो? आ जाओ, बैठ जाओ हमारे साथ। आंटी तुम्हारा कब से पूछ रही थी। हाँ भाई, सच पूछो तो तुम्हारे घर आकर मुझे बहुत खुशी होती है, तुम्हारे घर का सुकून देखकर। अल्लाह मियां हम सबके घरों में ऐसी सुकून और खुशियाँ बनाए रखे। आमीन आमीन। अच्छा आप चाय तो लेना, कुछ लें तो प्लीज़। जीती रहो। सच मानो तो मुझे नफीसा का सुकून देखकर बहुत हौसला मिलता है, और इसीलिए मैंने अली के लिए हाँ की है। जाहिर है, जब आपने गैर की बेटी का इतना ख्याल रखा है तो आबदा तो आपके घर की बच्ची है ना। अरे हाँ, वैसे तो सारे इंतजामात हो गए हैं, लेकिन अली बेटा तुम अपना नाप दे दो ताकि जो छोटे मोटे काम रह गए हैं वो भी कंप्लीट हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं अली, जाओ अपना कोई ड्रेस ले आओ नाप के लिए, इन्हें दे दो। अली की वापसी कब तक है? आबदा के पेपर्स कब तक बनेंगे? अरे कागजात का क्या है, वो तो बन ही जाएंगे। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? हाँ भाई, बस सब अल्लाह खैर करे। और मैं तो बस जब नफीसा को देखती हूँ ना, मुझे अपनी आबदा का ख्याल आता है कि अल्लाह मियाँ मेरी आबदा का भी नसीब ना इसी तरह अच्छा करे। आमीन। आप कितना ही मुझे मार, मैं उन्हें जरूर बताऊंगी। क्या बताओगी तुम? क्या बताओगी तुम? पागल तो नहीं हो? क्या करें आप? अली तुम चुप रहो, ये इनके आपस का मसला है, समझ गए? जफर, इसे बिल्कुल मत छोड़ना, ये अली के ससुराल वालों को हमारे खिलाफ भड़का देगी। ओ खदीजा, क्या हुआ? वो तो मैं शॉपर ही लेना भूल गई जिसमें नाप के कपड़े लिए थे। चलो तो फिर दोबारा चलते हैं, अभी दूर तक नहीं है। हाँ चलो, ले तो लूँ शॉपर। बोलो, क्या बताओगी तुम उनको? हाँ? बोलूं? बताऊंगी सबको कि किस कदर झूठे लोग हो तुम लोग। अपनी झूठी इज्जत का दिखावा करते हो। नफीसा भाई, अब नहीं समझाए ना आप। तुम जाओ, जाओ अपने कमरे में। अली तुम जाओ यहाँ से। हाँ बोलो, क्या बताओगी तुम? सबको बताऊंगी तुम लोगों की असलियत, किस तरह दूसरों की बेटियों को मजबूरन कैद कर कर जिंदा रहने को कहते हो, जबरन उन्हें मुस्कुराने के लिए कहते हो, बना संवार कर दुनिया के सामने पेश करते हो ताकि तुम लोगों की वाह वाह हो। बताओ, बताओ मुझे, किस किस को क्या क्या बताओगी? बताओ मुझे। सब लोग तुम्हें पागल समझेंगे। जो आंखें देखती है ना, वही जबान बोलती है, समझ गई? सफर दिखावे की इज्जत और दिखावे की शान शौकत रेत के किले की तरह होती है। मेरे साथ जो हुआ हुआ, मैं किसी और की बेटी के साथ बुरा नहीं होने दूंगी। मैं बताऊंगी उन्हें कि अली की कोई नौकरी नहीं है, कोई वीजा नहीं है उसके पास। पहले भी दिखावा करके रिश्ता किया था और अब भी दिखावे की इज्जत कमाकर उन्हें बेवकूफ बनाया है। सुधरोगी नहीं तुम? अरे आप मैं तो बहुत मुतासिर थी तुम्हारे रख रखाव से, मगर तुमने तो लोगों को उल्लू बनाकर ये झूठी इज्जत बनाई हुई है। शायद तुम भूल गई थी कि अल्लाह है इज्जत देने वाला,
ना कि तुम्हारे ये कीमती लिबास, महंगे जेवरात और तुम्हारी मसनूई हंसी। तुमने बहुत अपने झूठे रख रखाव का किला तामीर किया था ना, बहुत मजबूती के साथ, लेकिन देखो अल्लाह की मर्जी के आगे 1 सेकंड में ढेर हो गया। खुश रहो बेटा कि तुमने दूसरों की बेटी के बारे में सोचा, और तुम तो बेगुनाह हो। तुम्हारी बेगुनाही की गवाही तो मैं दूंगी। अल्लाह तुम्हें इसका सिला जरूर देगा, और तुम्हारी झूठी इज्जत का। चलो खतीजा। हर बशर है एक वसीला, रब से जो मिलवाता है, खिदमत इंसान का रास्ता खुदा तक जाता है। यूं मदद करते हुए ऐलान तो ना कीजिए,